दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे शिक्षक भर्ती में जो आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में प्रोफेशनल एबिलिटी दिया हुआ है, जिसका आपका 50% वेटेज है, उसका आपको बेसिकली सिलेबस क्या दिया है और उसको आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या उसमें आपको ध्यान रखना है और क्या अलग है, और उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, एक एक चीज मैं यहां पर आपको क्विकली डिस्कस करूंगा। तो नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और दोस्तों आपको जो है रिलेटेड लिंक जो है टेलीग्राम की और बाकी लिंक कमेंट में दी गई है, आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी अपडेट जो है मैं आपको दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम पर दे रहा हूं, और जितने भी नोट्स वगैरह हैं अलग अलग एग्जाम के, सॉल्व पेपर, बुक्स वगैरह रेलवे के भी, मैं यहीं पर दे रहा हूं। मैं आपको पहले एक बार तो बता देता हूं कि जो ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है वो आप जानते हैं, प्रोफेशनल एबिलिटी आपको चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जिसमें से भी हो, आपको 50 नंबर का आपको रहेगा और इसमें 50 मार्क्स रहेगा। बाकी जो 50 नंबर है उसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ और जनरल साइंस, 15-15, 10-10 के, तो टोटल 100 नंबर का होगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या हमारे सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, नहीं। प्रोफेशनल एबिलिटी नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोला जाता है टीजीटी, पीजीटी में कि भाई 50% तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रहता है, नहीं। इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस पूरा अलग है, पीआरटी और में अलग है और टीजीटी, पीजीटी का अलग दिया है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी है। कहां समानता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझना आसान होगा। और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टेट पीआरटी चैनल है उस पर हमने ऑलरेडी क्लासेस भी आपके लिए शुरू कर दी है। देख लीजिए, सिलेक्शन एक्सप्रेस नाम से, तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए मैं कंबाइंड क्लास चला रहा हूं प्रोफेशनल एबिलिटी की, तो आप उसमें भी जो है जुड़ सकते हैं। और बेसिकली पहले आप चीजों को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैंने सिलेबस को अपने हिसाब से आपके सामने रख दिया है, ये पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, तो आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ वाले सेक्शन में खोजकर। मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको पहली बात जो पीआरटी का सिलेबस है वो डिट्टो आपका केवीएस वाला कॉपी कर दिया गया है। तो उसमें क्या है, पहला पॉइंट है आपको, पहले तो मैं आपको यहां पर मैंने कंपेयर किया है पीआरटी और टीजीटी, पीजीटी में। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि जो पीआरटी का है उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये पहला पॉइंट है, जिसके अंतर्गत की आपकी ग्रोथ, मैच्योरिटी इत्यादि से जुड़े हुए क्वेश्चन यहां पर दिए हुए हैं। उसमें डेवलपमेंट है, अलग अलग प्रकार के जो हमारे डेवलपमेंट है, सोशलाइजेशन है, उसके बाद आपका टीचिंग लर्निंग है ना, उसमें रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट, डिसिप्लिन, पावर, जो टीचिंग मेथड्स वगैरह होते हैं उसका रोल दिया। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में आपको क्लासरूम के बारे में, प्लान के बारे में, सिलेबस के बारे में, करिकुलम के बारे में, है ना, जो लेसन प्लान वगैरह होता है उसके बारे में दिया गया है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे बेटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया है कि कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट आप कैसे बना सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली आप मान लीजिए, डाइवर्सिटी है, CWSN है, इस प्रकार की चीजें हैं। उसके बाद कुछ चीजें नई हैं जो शायद आपने सीटेड या बाकी चीजों में नहीं पढ़ी होगी। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप है कि एक टीम बिल्डिंग कैसे करेंगे, लीडरशिप क्या क्या रहेगा। एक लीडर हमेशा क्या करता है, जैसे टीचर क्या करता है, विद्यार्थी को देखता है, लीडर क्या करता है, बाकी लोगों को मैनेज करता है। तो ये जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितना इंपॉर्टेंट है उससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव ऑफ इन एजुकेशन है, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि एनईपी है उसमें आपका, और कंप्लीटली जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है उसमें चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है, राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन की, फ्री कंपलसरी एजुकेशन इत्यादि की बात हो रही है। इसलिए ये सब थोड़ा आपके लिए नया है। वहीं पर अगर आप जाते हैं टीजीटी, पीजीटी का, तो दोनों का कंबाइंड सिलेबस है। तो इसमें क्या रहेगा आपको, इसमें पहला पार्ट जो है वो एजुकेशन का है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी एक आपका टॉपिक है जो अपर लेवल पर जाके एजुकेशन और साइकोलॉजी अलग अलग बन जाता है। तो एक तरह से आप कहिए कि उसी को थोड़ा सा लिया गया है कि एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन में जैसे आप जानते हैं कि फिलॉसफी से यहां पर आपको जो है साइकोलॉजी निकला है, तो अब वहां पर जो है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन मेनली यहां पर दिया है, जो यहां पर एक्चुअल में डिफरेंट है ना, जिसमें आपको सोशियोलॉजी और एजुकेशन का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल है, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव आपको ज्यादा है इसमें। पहला वाला पार्ट में कल्चर या डेमोक्रेसी, इस एंगल से आपको देखा है एजुकेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। फिर आपका जो दूसरा पोर्शन है ये कमोबेश आपको मिल जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ लर्नर है एंड टीचर है, तो इसमें आपको जो है वही ग्रोथ, डेवलपमेंट, बाकी चीजें, मेंटली रिटार्डेड, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये है कि यहाँ पर थोड़ा कम है और उसमें थोड़ा ज्यादा है। इसमें 3 ही पार्ट है। तीसरा पार्ट में करिकुलम इंस्ट्रक्शन दिया है, जो कि आप वही इंस्ट्रक्शनल मेथड, टीचिंग मेथड देखें। तो ये इसका जो सेकेंड थर्ड पार्ट है, एक्चुअल में आप देखिएगा तो जो आपका पीआरटी वाला पोर्शन था, एक बार मैं फिर से दिखाता हूं, तो वो पीआरटी वाले पोर्शन में जो यहां पर आप देखिए प्रोस्पेक्टिव एजुकेशन है, या जो स्टूडेंट लीडरशिप है, या जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, तो ये सब पूरा डिटेल में दिया है। वहां पर उसको एक एक लाइन में लिख दिया है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग है, ये जितना भी आपको डिटेल में यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो सीधा सीधी केवीएस का आपको कॉपी किया हुआ है सिलेबस। लेकिन यहां पर अगर आप देखिएगा टीजीटी वाले में, तो इसमें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत एक एक लाइन में चीजों को लिख दिया गया है, या करिकुलम के अंतर्गत एक एक लाइन में लिख दिया गया है। बाकी जो मेन इसमें ऐड किया गया है वो है एजुकेशन वाला पार्ट।
ठीक है। तो ये फिलोसफिकल पार्ट थोड़ा सा है। अब मैं अगर कंपेयर करके आपको बताऊं तो यहां पर सिलेबस में आप ये पीडीएफ में डाल दूंगा, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर जो इधर आपका पीआरटी में है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग लर्नर एंड टीचिंग जो टीजीटी पीजीटी में, ये दोनों एक्चुअल में सेम है। इसमें जितने भी ग्रोथ डेवलपमेंट इत्यादि है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म, सब आपको सिमिलर है। वहीं पर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग जो पीआरटी का है, करिकुलम इंस्ट्रक्शन जो पीआरटी टीजीटी पीजीटी का है, इसमें आपको टीचिंग मेथड, आईसीटी वगैरह चीजें हैं, तो ये सब हैं जो दोनों में कॉमन है। उसके बाद पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन आपका जो पीआरटी में, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो टीजीटी पीजीटी में, ये दोनों आपका मोस्टली मिलता है, जिसमें कि आपका वेस्टर्न फिलोसफिकल चीजें और जो सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उससे जुड़ा है, एनईपी इत्यादि का भी पोर्शन दोनों में रहेगा। यही है कि पीआरटी में ज्यादा रहेगा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप जो पीआरटी में है, और एजुकेशन इंटीग्रेशन पार्ट जो टीजीटी पीजीटी में लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ था, उसमें आपको लीडरशिप और बाकी जो गाइडेंस काउंसलिंग है वो आ जाएगा। क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो पीआरटी में, और सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन जो वहां पर फिलोसफी वाला पार्ट में था, वहां पर ये जाके मिल जाता है, क्योंकि इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, सोशलाइजेशन, राइट्स ऑफ द चाइल्ड, वो सब दोनों में एक तरह से आप कॉमन कह सकते हैं। एजुकेशन असेसमेंट जो कॉमन थीम है दोनों में, इसमें कॉम्पिटेंसी दोनों में है, रोल ऑफ टीचर दोनों में। डिफरेंट क्या है, अगर आप पीआरटी में देखिएगा तो एनईपी पे, एफएलएन पे ज्यादा फोकस क्या है, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए है, और यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में जो है फिलोसफिकल डिस्कशन जो है एडवांस लेवल पर है, जो आपको थोड़ा सा अलग है। तो ये यूनिक एरिया को हम आपको बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इस ढंग से आपको ध्यान में रखना है। आप में से मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम चीजें जो सेम है, उसके लिए मैंने आपको पीआरटी टीजीटी पीजीटी की कंबाइंड क्लास यूट्यूब पर निःशुल्क लगा दी है, वो आप कर सकते हैं। और जो इसके जो सेपरेट पोर्शन है ना, जो मैंने भी आपको दिखाया कि जिसमें कि आपको पीआरटी में थोड़ा सा एनईपी का ज्यादा रोल है और इसमें फिलोसफिकल है, उसके भी हम यूट्यूब पर सेपरेट क्लासेस लगा देंगे। लेकिन कॉमन एरिया जो मैक्सिमम है उसकी क्लासेस लगा दी। इनकेस आप चाहते हैं कि आप डिटेल बैच में पढ़िए, तो आपको पीआरटी के लिए सेपरेट बैच लिया गया है, जिसमें कि आपको डेडिकेटेड जो पीआरटी का एक्सक्लूसिव सिलेबस है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट इत्यादि सब कुछ कराए जाएंगे, इंक्लूडिंग आपका जो बाकी कॉमन पेपर है, मतलब पूरे 100 नंबर की तैयारी। इनफैक्ट इसमें आपको अगर आप क्रैक कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस इसी बैच में आपको दे दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप पीआरटी की बात करते हैं तो पीआरटी के लिए, और सेम आपका टीजीटी पीजीटी के लिए, तो टीजीटी पीजीटी के लिए क्योंकि फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ज्यादा है तो उसके एक्सक्लूसिव बैचेज है, उन दोनों का सेम है बेसिकली, तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड बैचेज निकल गई, उसके भी 100 मार्क्स की कंप्लीट। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको एक लिंक मैंने दिया है जिसमें जो आपको प्राइस दिख रहा है, इससे इसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट करके वो प्राइस वहां पर नीचे आपको एक लिंक मैंने क्रिएट कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को देखकर जा रहे हैं तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मॉक टेस्ट वगैरह सब इंक्लूड है। या आप डायरेक्ट ऐप पर जाते हैं तो ये जो रेफरल कोड आपको दिया गया है DS सर, डी से दीपक, एस से हिमांशु, उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इसी बैचेज के लिए नहीं, सभी बैचेज चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।